कभी आटा चावल देकर तो कभी चमत्कार से और कभी बीमारी का इलाज कर ईसाई बनाना, या फिर लव जिहाद की आड़ में जबरन धर्म परिवर्तन, ऐसे लोगों की अब खैर नहीं होगी, क्योंकि इसे देश की सर्वोच्च अदालत ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। यही नहीं, कोर्ट ने इस बात की भी चेतावनी दी कि अगर जबरन धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो बहुत मुश्किल परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एम.आर. शाह ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सभी को धर्म चुनने का अधिकार है, लेकिन जबरन धर्मांतरण से नहीं। ये बहुत ही खतरनाक है। इस चलन को रोकने के लिए कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार ईमानदारी से कोशिश करे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एम.आर. शाह ने ये टिप्पणी सोमवार को एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की ओर से जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दी। इस याचिका में धर्म परिवर्तनों के ऐसे मामलों को रोकने के लिए अलग से कानून बनाए जाने की मांग की गई है, या फिर इस अपराध को भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में शामिल करने की अपील की गई है। याचिका में ये भी कहा गया है कि ये मुद्दा किसी एक जगह से जुड़ा नहीं है, ये समस्या पूरे देश की है और जिस पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए। जस्टिस एम.आर. शाह और हिमा कोहली की बेंच ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ केंद्र सरकार को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कानून की मांग को लेकर दायर याचिका पर 22 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। इस दौरान केंद्र सरकार ने क्या कहा, उससे पहले आपको याचिकाकर्ता एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय को सुनाते हैं कि उन्होंने इस मामले में क्या कहा। धर्मांतरण एक राष्ट्रीय समस्या है। बंगाल में भी हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है, हिमाचल में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, यूपी बिहार में तो पहले से हो ही रहा है, नॉर्थ ईस्ट में तो पहले एकदम कंप्लीट खत्म हो चुका है, हिंदू वहां खत्म हो चुके हैं। इसलिए इसके लिए केंद्रीय स्तर पे कानून बनाना बहुत जरूरी है। या तो केंद्र सरकार पार्लियामेंट में एक अलग से कानून बनाए, नहीं तो इंडियन पिनल कोड का जो चैप्टर 15 है, चैप्टर 15 ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, उसको अमेंड करे, उसमें 2 नई धारा जोड़े। जब तक विदेशी फंडिंग नहीं रुकेगी, हवाला की फंडिंग नहीं रुकेगी, एफसीआरए की फंडिंग नहीं रुकेगी और धर्मांतरण कराने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कानून नहीं बनेगा, तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि धर्म परिवर्तन के ऐसे मामले ज्यादातर आदिवासी इलाकों में देखे गए हैं। इस पर कोर्ट ने उनसे पूछा कि अगर ऐसा ही है तो सरकार क्या कर रही है। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं, क्या कदम उठाए जाने हैं, उसे साफ करें। कोर्ट ने ये भी कहा कि संविधान के तहत धर्मांतरण कानूनी है, लेकिन जबरन धर्मांतरण कानूनी नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से कहा कि 1950 में संविधान सभा में इस बारे में चर्चा की गई थी और सरकार भी इस मामले से वाकिफ है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इस मामले में अपना जवाब दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण को बहुत गंभीर मुद्दा बताते हुए केंद्र से इस मामले में दखल देने को कहा है। आपको बता दें कि हाल ही में मेरठ में जबरन हिंदू से ईसाई बनने को मजबूर किए जाने का मामला सामने आया था। करीब 400 लोग एसएसपी दफ्तर पहुंच गए थे। शिकायत थी कि उन्हें जबरन हिंदू से ईसाई बनने को मजबूर किया जा रहा है और आरोप था कि कुछ क्रिश्चियन लोगों ने लॉकडाउन के समय बस्ती वालों की मदद की थी और अब धर्म बदलने का दबाव बनाने लगे।